नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT की कक्षा 5 की हिंदी भाषा पुस्तक में पाठ 14 बाघ आया उस रात कविता में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रस्तुत पाठ का सारांश आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कविता है बाघ आया उस रात, ये बाघ पर आधारित है और बाघ की खूबियां इसमें बताई गई हैं। अगर हम इस नवाचार की नवीनता की बात करें तो इस नवाचार प्रश्न बैंक में छात्र स्वप्रेरित होकर अपने खुद से प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि वह उस पाठ को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, जिससे कि उनका भाषा कौशल और व्याकरण कौशल भी बेहतर होता है। अगर हम इस नवाचार के क्रियान्वयन की बात करें तो इसमें संज्ञा, क्रिया, विशेषण, लिंग, विलोम शब्द और शब्दावली से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अगर हम इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम इस नवाचार की अवधि की बात करें कि कितना समय लगता है इसमें, तो ये समय मात्र 20 मिनट का होता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। जो निर्देश इसमें शिक्षकों के लिए है वह यह है कि सबसे पहले जो जितने छात्र हैं, एक शिक्षक के पास 30 अगर छात्र हैं तो नवाचार आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। अलग अलग 7 अलग अलग समूह में जो 30 छात्र हैं उनको बांटना होता है और इसके बाद फिर उनसे प्रश्नों का निर्माण कराया जाता है। जैसे कि इसमें जो व्याख्यात्मक प्रश्न है, व्याख्यात्मक के बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसके बाद लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय। तो 4 अलग अलग तरीके के प्रश्नों का निर्माण उनसे छात्रों से कराया जाता है। अलग अलग जो छात्र का समूह है उसमें से एक जो है उसका नेता या लीडर छात्र जो शिक्षक हैं वे चुनते हैं और चुनने के बाद फिर उनसे साथ ही में ये भी कहा जाता है कि जो प्रश्नों का निर्माण तो वे कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही में उसका उत्तर भी वो बनाएं और उसकी एक उत्तर कुंजी भी तैयार करें। जब सारे प्रश्न बनकर तैयार हो जाते हैं तो सभी समूह के सारे ही प्रश्नों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, जिससे कि एक बैंक या प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। आइए हम इसमें प्रश्नों का देखते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्नों का निर्माण छात्र करते हैं। जैसे कि प्रस्तुत पाठ में झरने का जिक्र है, तो जो झरना है वो झरने के पास कौन रहता है, तो उसका उत्तर है बाघ। चमत्कार, इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। चमत्कार का अर्थ क्या है, तो करामात। जो चमत्कार शब्द है इसका विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द है अचमत्कार। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण इसमें से प्रस्तुत पाठ में से कराया जाता है और उसके बाद फिर इन प्रश्नों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता है, जिससे कि प्रश्न बैंक का निर्माण होता है। अब प्रत्येक छात्र के पास सभी तरीके के प्रश्न होते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 28 या 30 जितने भी छात्र हैं एक शिक्षक के पास, और उसमें से उन्होंने बताया तो प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक जो आपका छात्र है उसने अगर 5-5 प्रश्नों का निर्माण भी उसने किया है, तो इस तरीके से कई सारे प्रश्नों का निर्माण उसमें किया जा सकता है। 150 प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। 30 और 5 का गुणा करें तो इस तरीके से निर्माण किया जा सकता है। वही प्रत्येक छात्र के पास 150 प्रश्न और उसके उत्तर प्रस्तुत पाठ से हो सकते हैं। आइए हम बात करें इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले निष्कर्ष प्रतिफल की। तो इसमें लाभ और प्रतिफल जो प्राप्त होता है वह यह होता है कि जो छात्र हैं वे अलग अलग प्रश्नों का निर्माण करते हैं, वे अपने निजी तर्क दे पाते हैं और साथ ही साथ में जो प्रस्तुत पाठ में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वे उन्हें अपनी बोलचाल की भाषा में ले आते हैं और जो अपने लिखने का कौशल है उसमें भी वे, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो लिखने का कौशल भी उनका बढ़ता है। अगर हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीधे तौर पर तो ये नवाचार नहीं किया जा सकता, लेकिन समावेशी शिक्षा में दूसरे जो छात्र हैं उनका सहयोग लेकर उनसे भी उन प्रश्नों का निर्माण कराया जा सकता है। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। जो प्रस्तुत पाठ है इसमें और भी कई सारे नवाचार हैं जो इसमें क्रियान्वित किए जा सकते हैं, परंतु आज हमने जो नवाचार प्रश्न बैंक है इसका क्रियान्वयन समझा। हम आशा करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन अपने विद्यालय में आप अवश्य करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें।
इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।